प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें मैं एक फ़ोटोग्राफिक एग्ज़िबिशन थी हौसखास विलेज में, तो लूना आर्ट्स की तरफ से, और उन्होंने मुझे एज अ स्पेशल गेस्ट वहाँ पे इनवाइट किया। एज़ यूजुअल मैं बिल्कुल वहाँ अपने टाइम पे पहुँच गई। बहुत अच्छा वेलकम हुआ और जाते ही उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ आप कुछ कहिए आर्टिस्टों के बारे में, आर्ट फील्ड के बारे में। तो वहाँ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सारे गेस्ट से मेरी मुलाकात हुई एक एक करके, और फिर मैंने उनको बताया कि किस तरह से हम आर्ट कंजर्वेशन करते हैं, किस तरह से मैं आर्टिस्टों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। तो मैं उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स को बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। ये सारे आर्टिस्ट और गेस्ट, हमने एक ग्रुप पिक्चर्स क्लिक की और फिर मैंने पिक्चर्स देखनी शुरू की। तो थय्यम जो साउथ इंडिया का एक फोक डांस है, जो कि कहीं ना कहीं जागर्स, उत्तराखंड के जागर से बहुत रिजेंबल करता है, तो उस पे बहुत सारी पिक्चर्स थी। और ये आर्टिस्ट हैं जिन लोगों से एक एक करके मैंने बातें करनी शुरू की। मेरे साथ स्मिता विश्वास जो पिंक ड्रेस में है, ये थी जो ऑर्गेनाइज़र थी, इन्होंने ही मुझे इनवाइट भी किया था। और यज्ञ मेरे साथ गया और उसको बहुत शौक़ है, वो क्रिएटिव है, तो वो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से वो आर्टिस्टों के साथ जेल कर रहा था, उनसे उनके पर्सपेक्टिव, उनके थॉट्स पूछ रहा था, थीम पूछ रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा समय हमारा बीता, पता ही नहीं चला कि 2-2.5 घंटे कहाँ निकल गए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर आर्टिस्ट का अपना एक थॉट होता है किसी भी पिक्चर को क्लिक करने का। ये फ़ोटोग्राफिक एग्ज़िबिशन थी। एक आम आदमी जो क्रिएटिव नहीं है उसके लिए शायद नॉर्मल हो, लेकिन क्रिएटिविटी की नज़रों से अगर आप देखेंगे तो हर पिक्चर की एक बहुत खूबसूरत कहानी होती है। और कभी भी आप एग्ज़िबिशन में जाएं तो आर्टिस्टों से पर्सनली बातें करें, उनसे पूछें कि क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पिक्चर में। आप देखिए उनका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा होता है। कई बारी तो आप उस थॉट को पकड़ लेते हो, कई बारी लेकिन आप वहाँ तक सोच ही नहीं सकते जो उसने सोचा होता है। तो देख रहे हैं आप कैसे एक्सप्रेसिव आइज़ हैं समझाने में एक आर्टिस्ट की। तो इस तरह से हम समझते गए हर आर्ट को। और उसके बाद मुझे फाइनली कहा गया एक बाइट दीजिए मैम, तो हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और ये सारे इंटरेक्शंस हैं। और इसके अलावा बहुत लोगों ने करियर काउंसलिंग भी करवा ली मेरे से, तो उन लोगों को ही जानना था कि हम आर्ट फील्ड के हैं, तो हम आर्ट के अलावा इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उस ज्ञान का तो भंडार था मेरे पास। अब आगे सुनिए मैंने क्या कहा। थैंक यू लूना आर्ट फॉर इनवाइटिंग मी। आइए मेरे साथ। आज मैं इस एग्जीबिशन में आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट होते हुए हर पिक्चर को बहुत डीपली समझने की कोशिश कर रही थी, और मेरी कोशिश ये थी कि मैं कोई भी फोटोग्राफ छोड़ूं नहीं, क्योंकि हर आर्टिस्ट का उसमें अपना एक एफर्ट होता है। मैं किसी को भी ऐसे नहीं जाना चाह रही थी कि उन्हें लगे कि हमारी फ़ोटो इन्होंने देखी ही नहीं है, समझा ही नहीं, क्योंकि आपका उसमें बहुत टाइम लगा है, आपके थॉट्स लगे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे अच्छी बात ये लगी क्योंकि एक भारत के ना कल्चर को दिखाया आपने। जो थीम है, जो आपने एक साउथ का क्या कहते हैं आप उसको, थय्यम फेस्टिवल को दिखाया है। तो ये जो थय्यम फेस्टिवल है, ये आज की डेट पे अभी ये एक बहुत ही हिडन एक ऐसा रिचुअल है हमारे कंट्री का, जो नहीं लोगों को पता है। खासकर आजकल, अब जब से पिक्चर आई हमारी व्हाट वाज दैट मूवी, कंतारा मूवी आई। कंतारा मूवी आने के बाद लोगों में थोड़ी सी हिम्मत आई, क्योंकि हम लोग इस रिचुअल को बहुत ही उसमें रखना चाहते हैं, छुपे हुए अवस्था में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा बिलीव है कि इससे अगर हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो हमारे देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे। ये बहुत सिक्रेटिव चीज़ें हैं। और जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करते हुए भी हम इसमें बहुत लोगों को इंक्लूड नहीं करते, बहुत शुद्धि के साथ आते हैं। और कहते हैं जिनका गड़बड़ होता है, जिनके कुछ भी माइंड में, वो खुद ही किसी न किसी रीज़न से वहाँ से मतलब हट ही जाएंगे। तो उत्तराखंड की रहने वाली हूँ मैं, अल्मोड़ा की, बहुत ही पवित्र जगह है
हम लोगों में इसको जागर बोला जाता है, बिल्कुल सेम रिचुअल है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे तैयार होने की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ एक पूरी कम्युनिटी है पंडितों की, वो पंडित ही इसको परफॉर्म करेंगे और आपके घर के अंदर जो भी शुद्ध आत्मा होगी, जैसे हम सारा बैठ जाएंगे और हमारे इतना म्यूजिक होता है, फोक म्यूजिक, थाली को बजा के हम लोग उसको अपनी कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं अपनी, और हम इनवाइट करते हैं जो भी हम कहते हैं आसपास जो भी देवी देवता है, हमारे कुल देवता, प्लीज आइए और हमारे घर में ये खुशी का माहौल है या ये प्रॉब्लम है, आप आइए और आके हमारे कष्ट को दूर कीजिए। और उसमें से जो भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है उनमें अपने आप ये चीज़ आती है और उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उनका पूरा तरीका बदल जाता है, उन्हें खुद याद नहीं रहता उसके बाद। तो कई लोग जो ये आप आपके ऊपर चल के दिखाना कह रहे हो, वो आपके ऊपर चलते हैं, वो लोहे की गर्म सलाखों को टंग में डाल देते हैं, लेकिन जैसे वो वापस आते हैं अपने होश में, उन्हें कुछ नहीं पता होता और सब ठीक हो जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है? मैं इसको बहुत दिल से मानती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहली बार देखा बहुत डर गई क्योंकि बच्ची थी, लेकिन फिर मुझे इंटरेस्ट आया और मैं इस पर बहुत काम भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एनकरेज नहीं किया गया कि ये एक हमारी बहुत हिडन परंपरा है, इसको ना आप यहीं तक रहने दीजिए, इसको शहरों में मत लेके जाइए। बट मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, सबको देखना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप सब, और कहीं ना कहीं पूरा भारत देख लिया मैंने एक कमरे के अंदर। तो आप सबको बधाई और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस, और मुझे बुलाते रहिएगा प्लीज़। मुझे नहीं भी बुलाएंगे तो मेरे बेटे को, क्योंकि वो एक अपकमिंग कॉपीराइटर है, एक आर्टिस्ट है, तो ही विल लव टू कम एंड सी दी एक्टिविटी। ऑल द बेस्ट। तो अभी वो समय था जब हम सब एक साथ बैठे और हमारा कॉफ़ी का टाइम था। हम कॉफ़ी पी रहे थे, साथ में ही सारे आर्टिस्ट आके मेरे पास बैठे और एक एक करके मुझसे पूछने लगे कि मैम प्लीज़ बताइए, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत यंग थे, बिल्कुल अपने अर्ली करियर के फेज़ में थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों से बात करना, इनको समझाना समय कैसे पलटता है। क्योंकि जब मैं इन लोगों की एज में थी, एग्जीबिशंस पे जाती थी, तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं गेस्ट के साथ 1 to 1 बात कर सकूं। वो एक अलग दौर हुआ करता था, उसमें गेस्ट बहुत ही एरोगेंस भी बोल सकते हैं, या आप कह लीजिए उनकी अपनी एक पहचान होती थी, तो वो ज़्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट करते नहीं थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, हम बहुत फ्रेंडली हो गए, और फिर जितना मुझे पता है इन 30 सालों में अपने इस फील्ड के बारे में, मैंने इन सब को उनके चॉइस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस बताई, और इन लोगों को बोला कि पेशेंस रखना, अगर तुम्हारा ये पैशन है तो तुम अपने आप फिर पलट के नहीं देखोगे। इनिशियली स्ट्रगल होगा, उसको फेज़ अगर कर गए तुम लोग उसको पार, तो फिर देयर इज़ नो एंड, है ना, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर खाली शौक़ से आए हो, खाली कुछ दिनों के लिए आए हो, तो फिर कुछ अच्छा करियर ऑप्शन अपने दिमाग में ज़रूर रखना जिसमें आप अच्छा कर पाओ, क्योंकि पैशन को फॉलो करना इजी नहीं होता। पैशन के साथ बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, और उन चैलेंजेस को पार करना ही आपकी एक खासियत होती है। आप में एक आपका जो हुनर है वहीं पे बोल जाता है। इस तरह से बात करके बहुत एक अच्छा समय रहा। हमने ईमेल, अपने फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज किए, और उसके बाद उन लोगों ने कहा मैम आप मिलोगे ना, हम कभी आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा ऑफ़ कोर्स, मैं एक सोशल पर्सन हूँ और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। बाय फॉर नाउ। Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Bye.